एक बार की बात है, समुद्र के बीच में एक खूबसूरत जलपरी चट्टान पर चढ़कर अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी और खुद को सजा रही थी। बड़ा मजा ले रही थी। तभी बदकिस्मती से एक गश्त लगा रहा डाकू जहाज गुजरा। एक डाकू ने उसे देखा और आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, अरे भाइयों, आगे जलपरी है, असली वाली। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। सारे डाकू दौड़े दौड़े जहाज के आगे वाले हिस्से पर आ गए। इतने सारे थे कि जहाज एक तरफ झुकर डूबने ही वाला था। डाकू सरदार ने फटाफट जहाज रोका और किनारे लगाया। फिर उन्होंने एक भारी भरकम लोहे की जंजीर उतारी, पूरी 25,000 टन की। उसी से उन्होंने समुद्र के देवता पोसाइडन को पकड़कर पांचों तरफ से बांध दिया। बेचारा पोसाइडन छटपटाता रह गया। अब समुद्र का देवता बंधा हुआ था तो जलपरी अकेली पड़ गई। डाकू आसानी से उसे जाल में फंसाकर जहाज पर खींच लाए। जलपरी ने जोरदार विरोध किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन डाकू ज्यादा थे। फिर भी वो इतनी जिद्दी थी कि थोड़ी देर के लिए बात अटक गई। इतने में जलपरी भाग निकली और अलार्म बजा दिया। दूर दूर से समुद्र के घोड़े सी हॉर्स दौड़े आए मदद करने। अमीर समुद्री जीव तो घोड़ों पर सवार होकर तेजी से आए, लेकिन गरीब वाले, उनके पास तो 8-8 लंबी लंबी टांगे थी, बस वहीं पैरों से भागे चले आ रहे थे। जलपरी अब हारने ही वाली थी कि तभी एक छोटी सी गोल्ड फिश आगे आई। उसने अपना चेरी जैसा छोटा मुंह खोला और एक साथ 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी शार्क को गड़क लिया। फिर पेट हिलाकर जोर से सांस छोड़ी। उस सांस में शार्क के नुकीले दांत बाहर निकले और जहाज के मसूल को काट डाला। जहाज पलटा और सारे डाकू उसमें फंस गए। पर डाकू भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जलपरी को हीरे मोती से भरे संदूक में बंद कर ताला लगा दिया और जवाबी हमला शुरू कर दिया। तोप के गोले दनादन पानी में दागने लगे। समुद्री जीव भी कहां चुप बैठने वाले थे। ऑक्टोपस भैया ने कमान संभाली। उसके इशारे पर उसके साथी गोले पकड़ पकड़ कर वापस डाकुओं पर फेंकने लगे। डाकू रोने चिल्लाने लगे, मार खाकर बेहाल हो गए। ऊपर से हवाई हमला भी शुरू हो गया। फ्लाइंग फिश गोल्ड फिश के बने रनवे पर दौड़ी। लॉबस्टर झींगा मछली हाथ में लेकर उड़ान भरी और जहाज के ऊपर से बमबारी की। झींगा के चिमटे से डाकू इधर उधर भागते फिरे। ऑक्टोपस भैया ने चालाकी दिखाई, चुपके से पीछे घूमा। डाकू सरदार को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। मछलियों का खाना बन गया बेचारा। फिर जहाज की रेलिंग उखाड़ी और अकेला 100 डाकुओं पर टूट पड़ा। मार मार कर भगा दिया। उसने जहाज के अंदर से रिवॉल्वर पिस्तौलें भी निकाली और धाएं धाएं करने लगा। डाकू डर के मारे जहाज के सबसे ऊपरी बुर्ज पर भागे। इतने सारे चढ़ गए कि बुर्ज का वजन नहीं सहन हुआ। टूटकर जहाज को चीरता हुआ समुद्र में गिर गया। सारे डाकू डूबने लगे। जो भाग निकले उन्हें समुद्र में पिकाचू ने देख लिया। 10,000 वोल्ट का झटका दिया, जिंदगी भर याद रहने वाला करंट। ऑक्टोपस भैया ने बाकी बचे गोले सब पफर फिश के मुंह में ठूंस दिए। फिर अपनी 8 टांगों से प्रोपेलर की तरह घूमकर हवा में उड़ गया और ऊपर से फिर बमबारी की। कोई नहीं बचा। इधर पोसाइडन ने भी अपनी जंजीर तोड़ दी, त्रिशूल उठाया और जहाज को छेद डाला। डाकू पैर फिसलते हुए पानी में गिरने लगे। फिर पोसाइडन ने जहाज को हवा में उछाला। दोबारा गिरा तो और डाकू मसल दिए। पोसाइडन को मजा आ गया। हंसते हुए समुद्र को घुमाना शुरू किया। एक बड़ा भंवर बनाया और हल्के से फूंक मारी। जहाज उसमें फंसकर घूमने लगा। फिर दूसरी फूंक मारी तो बड़ी बड़ी लहरें 2-2.5 मीटर के मुखों की तरह बन गई और जहाज को पीटने लगी। आखिर में दोनों हाथों से जहाज को ऊपर उछाला। फिर गिरा तो बाकी बचे डाकू भी खत्म। अब पोसाइडन का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने एक जोरदार ठुमका लगाया, यानी हजारों टन का वजन डालकर, और जहाज को पानी में धंसा दिया। फिर आराम से उसके आगे बैठ गए और धीरे धीरे समुद्र की तह में चले गए। उधर जलपरी संदूक का ताला तोड़कर बाहर निकली और खुशी की बात, संदूक में ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती थे। वो सब उसका हो गया। इस तरह जलपरी न सिर्फ बच गई बल्कि अमीर भी बन गई। समुद्र फिर से शांत हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।